नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब हैं, क्योंकि मुझे भी जब मैं पहली बार आपसे रूबरू मिला तो उस बार मुझे पहली बार पता लगा कि डॉक्टर साहब फिजिशियन हैं। और हम लोग तो इनसे दवाई लेते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के में प्रेम कैसे बढ़े, देश की हिस्ट्री क्या है, लेकिन मूल रूप से इन्होंने जो शुरू की शिक्षा और जो किया वो लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। हालांकि ये लोगों के पहले शरीर ठीक करने का काम करते थे, आजकल ये लोगों के मन और दिमाग ठीक करने का काम कर रहे हैं। स्वागत है राम पुनियानी साहब इसमें। एक अभी नई बहस शुरू हुई है, जिस बहस में शिवाजी का नाम आ गया है। और वो शिवाजी का नाम, उसका ओरिजिन ये हुआ कि सुधांशु द्विवेदी साहब सावरकर जी को डिफेंड कर रहे थे, और डिफेंड करते करते उन्होंने एक न्यूज चैनल में कहा कि सावरकर, ये ऑर्डर ऑफ द डे था, लोग इस तरह की मर्सी पिटीशन मांगते थे, ये उनका वर्जन था। और फिर उन्होंने जोश में आके कह दिया कि शिवाजी ने भी 5 बार इस तरह की मर्सी पिटीशन और पे दस्तखत करके 5 बार उनका वो था, भेजा था। तो एक तो क्या जो शिवाजी की संधियां होती थी, संधियां में तो कोई जो संधि होती है उसमें कुछ जाता है, कुछ आता है, कुछ कम कुछ ज्यादा ये होता है। तो क्या राम पुनियानी साहब, शिवाजी ने कोई हिस्ट्री ऐसी है कि जहां पे उन्होंने माफीनामा दिया हो? संधि अलग बात है, ये जरा समझा दीजिएगा मुझे। जी, आपकी प्रस्तावना में ही आपने कहा था कि राजाओं के बीच में संधियां होती थी, और शिवाजी एक बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य को बनाया, और राज्य को बनाने के सिलसिले में उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए उनकी कई लड़ाइयाँ भी हुई, उनका कन्फ्रंटेशन भी हुआ, औरंगज़ेब से भी हुआ, बीजापुर के नवाब से भी हुआ, हिंदू राजाओं से भी हुआ। और इस दौरान ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने कोई माफ़ीनामा औरंगज़ेब को भेजा हो। ये बात है कि एक गोविंद पानसरे जी की एक बुक है, शिवाजी कौन था, बहुत अच्छी किताब है, और उसमें अंत में उन्होंने एक शिवाजी का पत्र दिया है। पत्र में वो औरंगज़ेब को लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजा सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलेगा वो ज़्यादा सफल होगा। ये किस संदर्भ में लिख रहे हैं वो, कि औरंगज़ेब ने जजिया टैक्स लगाया, तो उन्होंने कहा आप जो जजिया टैक्स लगा रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि आपने पूरी रियाया को एक नज़र से देखना चाहिए। तो वो एक पत्र है। उसके अलावा उन्होंने कोई माफ़ी मांगी हो, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा तो यहाँ तक है, उनका स्वाभिमान इतना ज़बरदस्त था कि जब वो जयसिंह के कहने पर, मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो औरंगज़ेब की तरफ से आए थे, अब ये भी एक बड़ा मज़ेदार समीकरण है कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह है, वो औरंगज़ेब के बड़े सिपह सालार हैं, और वो आए तो उनकी जो लड़ाई हुई, लड़ाई में बाद में उनकी कुछ विजय हुई शुरू में, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई आप 5-6 शर्तें रखी, और उसमें एक था कि आप चलिए औरंगज़ेब से और हम सुलह की बात कर लेंगे। तो शिवाजी महाराज इतने स्वाभिमानी थे कि वहाँ जब जिस दिन गए तो उस दिन बाई चांस औरंगज़ेब का जन्मदिन था, बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेके आ रहे थे और उनको ये कर रहे थे, तो औरंगज़ेब ने इनकी उपेक्षा की। और दूसरी बात ये हुई कि राजाओं के दरबार में 10,000, 5,000, 1,000 इस प्रकार से लोग खड़े होते थे। अब राजाओं के समय वो एक स्तरीकरण था, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को 5,000 के दर्जे में खड़ा कर दिया। तो इससे उनको क्रोध आ गया, और ये शायद पहली बार हुआ औरंगज़ेब के दरबार में कि कोई व्यक्ति उनका दरबार इसलिए छोड़कर जाए प्रोटेस्ट करके कि भाई आप मुझे इतना कम दर्जा दे रहे हैं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने बहुत चालाकी से, एक्चुअली उनको मिर्जा राजा जयसिंह के महल में कैदी बनाया गया, तो उनके बारे में काफ़ी अलग अलग प्रकार के वर्जन्स हैं। तो वो एक स्वाभिमान से उन्होंने माफ़ी मांग कर नहीं गए अपने औरंगज़ेब की कैद से, उन्होंने चालाकी की। उन्होंने उस चालाकी के माध्यम से, एक मुसलमान राजकुमार था मदारी मेहतर, उसकी मदद से वो औरंगज़ेब की कैद से भागे थे। तो माफ़ीनामे का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब ये है कि जैसे सुधांशु जी हैं, वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं जो सावरकर को एक अपना वैचारिक, उनका आइडियोलॉग है, उसी की वैचारिकी से तो वो आगे चलते हैं, हिंदू राष्ट्र वाली। तो उनको बचाने के लिए चले गए और शिवाजी महाराज पर उन्होंने वो लांछन लगा दिया, वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बटाबाउटी, कि भाई इन्होंने भी माफ़ी मांगी, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, जबकि शिवाजी महाराज तो माफ़ी मांगने वालों में से थे नहीं, अपना सिर ऊंचा करके जीते थे।
और लड़ाई के मैदान में और बाकी जो है, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा थी कि वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन उन्होंने जिया। तो ये पूरी तौर से गलत बात है। और यहाँ महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवाजी महाराज का आदर है, और वो आदर के बारे में हम बात करेंगे, तो उसके इस सिलसिले में उनको इस प्रकार से गिराकर कहना ये एक बहुत गलत चीज है। जी रामपुनिया साहब, मैं भी जो, क्योंकि मुझे एक और दुख होता है जब शिवाजी महाराज को हम लोग महाराष्ट्र तक जोड़ देते हैं। हम सब लोग जब बड़े हुए तो हम लोगों का जैसे स्वाभिमान उनके साथ अपना, मतलब एक हमारा स्वाभिमान, माई प्राइड ऑफ माई नेशनलिज्म को हम शिवाजी के साथ रिलेट करते थे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को भी बता दूं, शिवाजी महाराज का 1630 में जन्म हुआ, 1680 में उनकी डेथ हो गई, 50 साल का जीवन, उसमें 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ। राजा तो वो 6 ही साल रहे, लेकिन उनका नाम इसलिए है कि वो लड़ते रहे जीवन भर, लड़ते रहे जीवन भर। जो मैं अभी सावरकर साहब का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहस कहीं और चली जाएगी। आप शिवाजी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है, जैसे मुझे हरदम ये लगता है कि वो जीवन भर उन्होंने लड़ा अगेंस्ट व्हाटएवर वो था, चाहे बीजापुर हो चाहे वो। आप शिवाजी के किस पक्ष को सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं? क्योंकि उनका इस अथॉरिटी के अगेंस्ट अपने को स्टैब्लिश करने की बात, स्वाभिमान की बात। देखिए, एक तो स्वाभिमान की बात है, दूसरा ये एक अलग प्रकार के राजा थे। राजाओं की फौजें जो जाती थी वो गरीब किसानों पर बहुत प्रकार के अत्याचार करती थी। तो इन्होंने अपनी फौज को निर्देश दिया था। मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहूँगा कि आप जब जिस क्षेत्र से जाते हैं, आपको अगर कुछ अनाज की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो अनाज फ्री में नहीं लेंगे, मुफ्त में नहीं उठाएंगे। जिससे आप ले रहे हैं बाजार दाम पर वो खरीदेंगे। तो ये पहले से किसानों को लगा कि भाई एक ऐसा राजा है कि जो हमारे बारे में सोचता है। दूसरा, उस समय क्या हुआ था कि यहाँ महाराष्ट्र में जो प्रथा थी, सर देशमुख और दूसरे प्रकार के जमींदार ये अपनी मर्जी से लगान बढ़ाते रहते थे, उससे किसानों को और तकलीफ होती थी। तो शिवाजी महाराज ने उन पर एक लगाम लगाई कि आप इससे ज़्यादा लगान वसूल नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने जो कही कि वो इसमें हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। और ये बात मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वो आदर करते थे अपने पूरे एसोसिएट्स का। मैंने मदारी मेहतर का आपको उल्लेख किया, उनकी जो सेनापति थे उनमें बहुत सारे सेनापति उनके जो थे, जो बहुत विश्वासु थे, वो मुसलमान थे। और सबसे बड़ी बात आनंद जी ये है कि उनके जो सबसे बड़े गोपनीय सचिव वो मौलाना हैदर अली थे। मौलाना हैदर अली उनके गोपनीय सचिव थे और उनके सेनापति 12। एक्चुअली यहाँ हमारे सांगली शहर में पहले शिव जयंती पर एक जुलूस निकलता था। वो जुलूस पे क्या करते थे कि 12 लोग जो शिवाजी महाराज के 12 मुसलमान सेनापति थे उनका वेश डाल के, उनका वेश पहनकर वो एक जुलूस निकालते थे जो बहुत लोकप्रिय था। और इस प्रकार की बहुत सारी किताबें आई हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया। और तो और देखिए, अफजल खान के साथ उनकी लड़ाई जो हुई उसमें उनकी मदद जिसने की वो था रुस्तम जमान, जिसने उनको वो वाघनख ला के दिया कि भाई आप जाएंगे तो ये पहन के जाइए। तो मुझे उनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष लगता है नंबर 1 कि वो लोक कल्याणकारी राजा थे, ऐसे बहुत कम होते हैं। दूसरा, उन्होंने अपने रायगढ़ के किले में जहाँ खुद के लिए भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनवाया, तो पड़ोस में एक मस्जिद भी बनवाई उन्होंने। अभी आजकल तो मस्जिद तोड़ने का ज़माना चल रहा है, पर उन्होंने कहा मेरी प्रजा जब आएगी मुझे मिलने, उनकी इबादत का वक्त होगा, तो इबादत के समय वो कहाँ जाएंगे, तो मस्जिद बनवाई। और अंतिम बात जो मैं कहूँगा, एक बार उनकी सेना कल्याण पे लूटमार करने गई थी। राजा की सेनाएं तो लूटमार करती थी, तो उनके जो सैनिक थे वो संपत्ति के साथ साथ कल्याण के राजा की जो पुत्रवधू थी वो बहुत सुंदर थी, उसको भी उठा कर ले आए। और उन्होंने वो शिवाजी महाराज को खुश करने के लिए कहा, हम आपके लिए भेंट लाए हैं। अब यहाँ बहुत मज़ेदार बात है कि और शिवाजी महाराज उस समय कहते हैं कि ये स्त्री मेरे लिए माँ के समान है, आप उसको ज़बरदस्ती से उठा के लाए हो, मेरा आदेश है आप इसको पूरे आदर के साथ जहाँ से उठा कर लाए हो पूरे गौरव के साथ, आदर के साथ इसको वहाँ छोड़ कर आइए। अब इसमें एक मज़ेदार ट्विस्ट सावरकर का आ जाता है। सावरकर का ट्विस्ट ऐसे आता है कि जो सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने ये जो मुसलमान औरत को वापस लौटाया, ये बहुत गलत किया,
क्योंकि ये बदला लेने का वक्त था। तो जो पैट्रियार्कल की भाई मुसलमान लोग हमारी स्त्रियों पे अत्याचार करते हैं, तो आपको ये मौका आया, आपने छोड़ा, ये तो आपने बहुत गलत काम किया। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके कारण शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं। उनके बारे में पोवाड़े और दूसरी चीज़ें गाई जाती हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जब यहाँ महाराष्ट्र में पुनरुत्थान हुआ, तो जो हमारे ये दलितों के लिए और उन्होंने जो काम किया, महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने शिवाजी को प्रस्थापित किया। और वो प्रस्थापित करने पहले उन्होंने शिवाजी की कब्र ढूंढी। फिर उन्होंने एक शिवाजी पे एक बहुत बड़ा पोवाड़ा ये महाराष्ट्र के एक कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो पारंपरिक रूप से गाया जाता था। तो पोवाड़ा उन्होंने लिखा शिवाजी महाराज की तारीफ में। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने आम जनता को कितना छुआ, आम जनता के भावनाओं को, उनकी ज़रूरतों को, और उनको उन्होंने इज्जत के साथ रखा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनकी सेना में जो भी रहता था, हिंदू हो या मुसलमान, पूरी इज्जत के साथ उसको वो रखते थे। जी, मैं रामबरन साहब एक चीज और समझना चाह रहा था आपसे कि जब शिवाजी के आप पूरे वर्क को पढ़े, जितना मैंने पढ़ा, तो वो एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी मुझे नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की बात, उन्होंने दलितों की बात, उन्होंने उस वंचित वर्ग को उन्होंने अपने सेना में उचित स्थान और बराबरी का दर्जा दिया। मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता है कि कभी कभी जो हमारे आज के नेता या आज का जो चिंतन है, उसने शिवाजी को छोटा कर दिया, उन्होंने केवल हिंदुओं के तक उनको सीमित कर दिया है, जबकि शिवाजी हिंदू के बियॉन्ड थे। आपको ये क्या लगता है शिवाजी के उस रोल के बारे में? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और इसको मैं, बहुत अच्छा सवाल है। वो एक हजरत बाबा बहुत थोर वाले नाम के एक सूफी संत थे, उनका बहुत आदर करते थे, और उनको नियमित रूप से वो उनका गुजारा भत्ता के लिए उनको पैसे देते थे, नंबर 1। दूसरा, मुसलमान जो मैंने बताया कि उनकी सेना में 12 सेनापति थे, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, ये सब थे, और उनके हैदर अली के बारे में भी मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ देखिए, उनकी जो इज्जत थी वो मुसलमानों में भी उतनी थी। और उसका प्रमाण ये है कि अभी आज ब्रिटिश म्यूजियम में शिवाजी महाराज का जो पोर्ट्रेट है वो बनाया था मीर अली नाम के एक पेंटर ने। मीर अली नाम के पेंटर ने, और वो बहुत वहाँ, अब ब्रिटिश तो हमारी चीज़ें लूट कर ले गए, और ये भी उन चीज़ों में एक है। और यहाँ जो हमारे इनके बीच में, जैसे आपने कहा रिफॉर्म की बात, तो जैसे उन्होंने औरतों को इज्जत दी, उस स्त्री को लौटा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो स्त्रियों को एक उपभोग की वस्तु, संपत्ति के रूप में न देखकर पूरे एक व्यक्ति के रूप में, इज्जत के रूप में वो देखते थे। और तीसरा, उन्होंने उस व्यवस्था में भी, देखिए ना, उस व्यवस्था में जमींदारों का इतना वर्चस्व रहता था, बेगार से लोग बेगार लेते थे, फ्री में उनसे काम करवाते थे। शिवाजी महाराज ने इस सब पर रोक लाई। तो कोई भी राजा इसी प्रकार से लोकप्रिय नहीं होता। उन्होंने समाज के बीच में जो उनके समय से अनुरूप था, अब ये भी देखिए, वो जिस समय में थे उस समय कितना जा सकते हैं, तो यानी खुद का एक राज तो बनाया, पर साथ ही साथ राज की जो प्रजा है, वो प्रजा की भलाई कैसे हो, इसलिए उनके लिए एक शब्द जो महत्वपूर्ण है वो है लोक कल्याणकारी राजा। और आज भी आपको आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र के गांव-गांव में उनकी जयंती बहुत आदर से मनाई जाती है, और उसमें भी पोवाड़े गाए जाते हैं, नाटक किए जाते हैं, दूसरी चीज़ें की जाती हैं। ये उनके जीवन का एक, मेरे ख्याल से, महत्वपूर्ण पहलू था, जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एक क्षेत्रीय अलग प्रकार का राजा जो था, उसके बारे में हम कह सकते हैं। जी, मैं रामबरन साहब, अंत पे खत्म करने से पहले एक चीज और समझना चाहता हूं। मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि ये जितने महापुरुष 50 साल की उम्र कुछ होती नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि पिता बीजापुर सुल्तान के नौकरी कर रहा है, या जो भी कहिए, उनके मतलब उनके जो सबसे बड़े वो है, उनके अंडर हैं। बेटे को छोड़ के आना पड़ रहा है मुगल बादशाह के उसमें। तो ये एक आम इंसान के लिए, हमारे आपके लिए, मतलब हमारे घर में बच्चे को बुखार हो जाता है, हम लोग अपना कहते नहीं आज हम लोग नहीं करेंगे वो जब, लेकिन एक अपने लड़के को मुगल दरबार में, पिता बीजापुर में है, और इस खींचतान के बीच वो अपने पोस्टर को, तो आध्यात्मिक रूप से भी मुझे बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति और मनोबल और
व्यक्तित्व का प्रभाव था वो काफ़ी गहरा था। और उसी के चलते वो जो लीक बनी हुई थी, वास्तव में देखा जाए तो उस समय भी कई लोगों ने उनका राज्याभिषेक करने से भी इनकार कर दिया था। उसके बावजूद उनको वो काशी से बुलाना पड़ा, गागा भट्ट को बड़ी दक्षिणा देकर, जिसने उनका राज्याभिषेक किया कि भाई वो राजा के रूप में एस्टैब्लिश हो। उस समय ये बातें बहुत चलती थी। तो वो लीक से हटकर उनकी जो डिटर्मिनेशन था, इच्छा शक्ति थी, और अंदर की उनकी जो आध्यात्मिकता थी, जैसे आपने वो शब्द इस्तेमाल किया है, ये उसी के चलते है कि आप दूसरों के दुख के प्रति संवेदना रखते हैं। और ये शिवाजी महाराज में बहुत देखने को मिलती है कि वो आम लोगों के लिए उनकी संवेदना बहुत महत्वपूर्ण थी। और उसमें आज जो हम बड़ी समस्या देखते हैं मुसलमानों के खिलाफ या स्त्रियों के खिलाफ, वो इससे ऊपर थे। और इसी कारण से उनका राज्य का भी विस्तार हुआ। और उनकी जो तीसरी उनकी जो लड़ाई का तरीका था वो भी एक मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर, कई लोग उनको गुरिल्ला वॉरफेयर का पहला जनक मानते हैं। तो वो एक अलग चीज है जिसके कारण उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम पुनियानी साहब। और आग्रह, मतलब दर्शकों से भी आग्रह है और हम सब लोगों की यही इच्छा है कि उनको उसमें मत बांधिए, उनको हिंदुओं का के साथ मत बांधिए। उनको अभी कोशिश, आपके गवर्नर साहब जो महाराष्ट्र के वो कह रहे हैं कि पुराने आइकॉन थे, वो पुराने नहीं, वो हम सब लोगों के लिए ही इज अ कॉर्नर स्टोन फॉर एनी वन ऑफ अस। एक भी किसी भी हिंदुस्तानी आदमी को उस पे फख्र और स्वाभिमान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम पुनियानी साहब, थैंक यू सो मच।